जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको मालूम है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में 12 से 15 क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखेंगे। आज के इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। सारे ही करंट अफेयर्स जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसी टॉपिक पर आधारित हैं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वाल संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो यह साथियों इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन एयर आर्ट संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो साथियों देखिए, यह किया है मौसम भवन में। मौसम भवन आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, मौसम भवन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि गूगल ने 1.6 मिलियन वर्ग फुट में फैला अपना सबसे बड़ा अनंत परिसर कहां पर लॉन्च किया है? तो साथियों देखिए, यह लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर का सी बेंगलुरु में यह लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में लॉन्च किया गया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में दुनिया की सबसे सटीक परमाणु घड़ी का जो है अनावरण किया है? तो देखिए, यह जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका देश ने, अमेरिका ने यह किया है, ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अनुवादक की सुविधा से सुसज्जित होने वाला भारत का पहला क्षेत्र बना है? तो देखिए साथियों, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूपी असेंबली। यूपी असेंबली यानी कि यूपी विधानसभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक्स रडार विकसित किया गया है? तो साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि डीआरडीओ के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा, ऑप्शन नंबर का बी डीआरडीओ के द्वारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि विश्व जादू चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला डेडलिस्ट कौन बनी है? तो देखिए, यह जो बनी है आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि सुहानी शाह, सुहानी शाह बनी है, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा आपके करंट अफेयर्स से क्वेश्चन जो है आपके 12 से 15 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, और वो जो है इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और याद करते चलिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि रामेश्वरम का नया पंबन ब्रिज किस प्रकार का है? तो देखिए, रामेश्वरम का नया पंबन ब्रिज जो है यह साथियों है आपके वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, यानी कि यह जो वर्टिकल लिफ्ट प्रकार का ब्रिज है, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य ने पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो देखिए, यह जो है परियोजना शुरू किया है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि गुजरात राज्य ने, ऑप्शन नंबर का सी गुजरात राज्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में पशुपालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो साथियों यह जो पहला राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली रो रो फेरी सेवा शुरू की गई है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोवा, गोवा जो है शुरू की गई है, ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि INASB तारिणी ने हाल ही में किस चुनौतीपूर्ण महासागरीय भारतीय नौसेना बिंदु को पार किया है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का बी यानी कि प्लाइंट नींबू, प्लाइंट नींबू जो है आपका बिल्कुल यह जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसी को पार किया है, प्लाइंट नींबू को, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर का बी यानी कि बिहार या जो है राज्य बना है, ऑप्शन नंबर का बी बिहार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। देखिए अगला प्रश्न है कि जो है न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए किस संवैधानिक अनुसूची के अनुच्छेद के अंतर्गत महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया?
तो देखिए यह जो है आपका अनुच्छेद राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 124 लाया गया था। ऑप्शन नंबर का ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर में अमेरिका की ई वाहन निर्मित जो है निर्माता कंपनी टेस्ला अपनी जो पहला भारतीय अनुभव केंद्र शुरू करेगा? तो देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई राज्य में, मतलब कि मुंबई शहर में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? साथियों देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ही बनाया गया है। मैं आपको बता दूं ये जो एग्जाम में अवश्य ही पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। इसका राइट आंसर जो है सोनाली मिश्रा हो जाएगा। सोनाली मिश्रा ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि याकन में। याकन आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारत में क्रूज भारत मिशन में मिशन से औपचारिक रूप से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि गुजरात ऐसा राज्य बन गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर का डी गुजरात बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में खनन पर्यटन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए भारत में खनन पर्यटन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि झारखंड यह बन गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपनी पहली महिला एडमी एमडी और जो है सीईओ किसे नियुक्त किया है? एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? ये एक ही व्यक्ति है, तो यह जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे प्रिया नायर। प्रिया नायर जो है यह आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर का डी आपका राइट आंसर होंगी प्रिया नायर, यह जो है आपकी एमडी और सीईओ दोनों ही नियुक्त हुई हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत के प्राचीन जो पांडुलिपि ज्ञान से संरक्षण के लिए पहला वैश्विक जो पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर का सी नई दिल्ली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 128 साल बाद क्रिकेट को किस आगामी ओलंपिक में शामिल किया जाएगा? तो 128 साल बाद यह जो किया जाएगा साथियों, यह किया जाएगा जो है लॉस जो है एलेंस 2028 में, ये जो है लॉस एंजेल्स 2028 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सहायता जहाज का क्या नाम है जिसे जो है हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि INS निस्तार। INS निस्तार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में युवाओं को सशक्त और जो है समक्ष बनाने के लिए पहली बार युवा जो है युवा आयोग का गठन किया गया? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर का ए बिहार राज्य में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किस देश में जो है पहला पारंपरिक ज्ञान डिजिटल जो है पुस्तकालय शुरू किया गया है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि भारत देश में। ऑप्शन नंबर बी भारत देश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यह जो स्थान साथियों भारत देश का स्थान है दूसरा स्थान। ऑप्शन नंबर का बी दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किस शहर में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की जो है पहली पूर्णतः महिला संचालित डिस्प्लेसरी का जो उद्घाटन किया गया है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बिलासपुर में। यानी कि बिलासपुर ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस दिन पहली बार जो विश्व अश्व दिवस मनाया जाएगा?
तो देखिए पहली बार जो विश्व अश्व दिवस मनाया जाएगा, यह जो है मनाया जाएगा साथियों 11 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए 11 जुलाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में जो है किस शहर को जो है पहला स्थान दिया गया है। तो ये जो है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में यह जो है शहर जो है पहला स्थान जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि इंदौर को दिया गया है। ऑप्शन नंबर का डी इंदौर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इंदौर को दिया गया है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड ऑक ऑफ फेम पर स्टार मिलेगा। यह जो है हॉलीवुड ऑफ फेम पर स्टार पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है। तो साथियों इसमें दो आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। यह जो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि भारतीय अभिनेता कौन है, पहले भारतीय अभिनेता, तो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि साबू दस्तगीर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साबू दस्तगीर आपके राइट आंसर होंगे, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम में टीवी स्क्रीनिंग को एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि पुंडुचेरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखिए आपका अगला प्रश्न है, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली की जो है स्टार्टिंग की गई है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि इंदौर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में जो है शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि स्मृति मंदना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, याद रखिएगा। और यह जो है आपके आरसीबी की ये जो कप्तान भी रह चुकी हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा को निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो साथियों यह जो है शुरू किया गया है स्लाइस के द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना में पहली महिला जो है फाइटर पायलट कौन बनी है। तो देखिए यह जो पहली महिला फाइटर पायलट यह साथियों बनी है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि आस्था पुनिया ऑप्शन नंबर बी पर दी गई हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि आइलैंड में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय और जो एशियाई कप्तान कौन बने हैं। तो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों शुभमन गिल, ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। शुभमन गिल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ खोला गया है। तो एक्वाटेक पार्क जो है साथियों यह खोला गया है, पहला एक्वाटेक पार्क असम राज्य में खोला गया है, ऑप्शन नंबर का ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है। तो साथियों यह हो जाएगा पहला देश आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस पहला देश बना है, याद रखिएगा। अफगानिस्तान की जो है तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला यह पहला देश रूस बना है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा बना है। कैरिबियाई देश यह जो है साथियों भारत का यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला कैरिबियाई देश यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि त्रिनिदाद और जो है टोबैगो, यह जो है दो देश हैं जो कि बने हैं, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री CR पाटिल द्वारा जो है लॉन्च किए गए भारत के पहले एकीकृत बाढ़ जो है पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म का जो है क्या नाम है। तो देखिए उस प्लेटफॉर्म का नाम हो जाएगा सी फ्लड जो है उस प्लेटफॉर्म का नाम है, ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन की दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर निम्न में से किस देश ने विकसित किया है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अमेरिका देश ने। ऑप्शन नंबर सी अमेरिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि आकांक्षी जिलों में पहला विज्ञान केंद्र किस जिले में जो है स्थापित किया जाएगा? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धौलपुर में। धौलपुर, सॉरी दोस्तों धौलपुर, ऑप्शन नंबर का बी धौलपुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला हरित डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो साथियों यह जो स्थापित किया जाएगा गाजियाबाद में। गाजियाबाद ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला ई वोटर निम्न में से कौन बनी है? तो यह साथियों पहली महिला वोटर यह बनी है विभा देवी। विभा देवी, ऑप्शन नंबर ए विभा देवी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने वाले मिशन का क्या नाम था? तो यह जो है मिशन का नाम था साथियों जो है एक्समी 4 आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और भी पूछा जा सकता है एक बार और, तो ये जो रिपीटेड क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको ध्यान से याद रखिएगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखने के लिए। डेली जो है मैं आपको 9 बजे, सुबह 9 बजे डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कराता हूँ, जो कि आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं देने वाली पहली जो है कैरिबियाई देश बन गया है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि त्रिनिदाद और जो है टोबैगो, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी। इस क्वेश्चन को मैंने आपको ऊपर भी कराया है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर में केरल का जो है पहला स्क्रीन बैंक शुरू किया जाएगा? तो साथियों यह जो है शुरू किया जाएगा त्रिवेंद्रम में, यानी कि त्रिवेंद्रम में जो है शुरू किया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो है राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो देखिए फेस आईडी का जो पहला जो उपयोग करने वाला पहला राज्य राशन के लिए, तो यह साथियों पहला राज्य बन गया है आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर जो है यह फेस आईडी का जो है वेरिफिकेशन कराने के बाद ही राशन मिलता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में ये जो है विजयनगर कालीन धातु निर्मित द्वारा जो है यह फलक की खोज की गई है? तो साथियों यह जो है राज्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं सारे ही प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखने के लिए। देखिए अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक जो है किस स्थान पर लगाया जाएगा? तो साथियों यह जो है लगाया जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली में लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर का सी नई दिल्ली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, यह जो है 2026 में पहली विश्व सुपर कबड्डी लीग कहां आयोजित की जाएगी? तो देखिए ये जो है विश्व सुपर कबड्डी लीग जो है यह आयोजित की जाएगी आपका ऑप्शन नंबर जो दिए गए है बी, यानी कि दुबई में। दुबई में यह जो है आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि बूला चाय किस राज्य से संबंधित है जिसे जो है 20 वर्षों के लिए भारत की पहली बैगलेंस चाय का जो है पेटेंट मिला है? तो देखिए यह जो है साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम राज्य का। असम राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर में स्टील अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया ने अपनी पहले विदेशी कार्यालय को शुरू किया है? तो साथियों देखिए यह जो है शहर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो दिया गया है बी, यानी कि दुबई। जो है आपका बिल्कुल दुबई जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो यह जो है स्थान हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि निजामाबाद में। ऑप्शन नंबर का बी निजामाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है कि यह जो है मशरेक बैंक गुजरात में स्थित GISFT सिटी में जो है प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है। तो साथियों यह जो है पहला देश बन गया है आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि संयुक्त अरब जो अमीरात यानी कि UAE। यह जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला जो ट्रांसजेंडर क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी। तो देखिए यह जो साथियों क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर का सी हैदराबाद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि देश की पहली हाइड्रोजन CNG वाहनों का अनावरण किसने किया है। तो साथियों यह जो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी यानी कि यह जो है नितिन गडकरी ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथियों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।